पहले कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर हालत स्कूल, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आज का दिन योगी आदित्यनाथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कभी नहीं सोचा था जैसा इस बार उनके साथ हो गया है। और ऐसा करने वाले जो हुआ है वो करने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। जी हाँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेनजीज से परेशान थी, दूसरी तरफ जेन अल्फाज ने भी योगी आदित्यनाथ की नाक में दम कर दिया है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। एक ऐसा एक्शन ले लिया है जिसके बाद आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करते करते थक जाएगी, जनता को समझाते समझाते थक जाएगी। तो अब आगे क्या कुछ होने वाला है, कैसे भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ क्या कुछ हो गया, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपके सामने एक वीडियो है, जरा देखिए। ये सब बच्चे हैं, बहुत बड़े बच्चे नहीं है। अभी तो आपने युवाओं का आंदोलन जंतर मंतर पर देखा ही था, कितनी बड़ी संख्या में युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। मोदी की नाक में दम कर दिया था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही मारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना पड़ा था। जेपी नड्डा खुद आए थे मुलाकात करने और मजबूर हो गए थे सीजेपी के सामने झुकने के लिए, युवाओं के सामने झुकने के लिए। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, जो जेन अल्फाज जिन्हें कहा जाता है, ये सब के सब स्कूल के बच्चे हैं। ये सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों के साथ। सरकार से कह रहे हैं कि अब आप हमें डरा नहीं सकते, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते, हम आवाज उठाएंगे। और हाथों में तख्तियां लेकर ये तमाम बच्चे सरकार से बिजली, पानी, बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम युवा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए, काविश अजीज ने वीडियो को शेयर किया है। बताया जा रहा है कि देश में इस समय 3 पीढ़ियां आंदोलन कर रही हैं, मिलेनियन नौकरी के लिए, जेनजीज पेपर लीक के लिए, और अब फतेहपुर में जेन अल्फा बच्चे स्कूल में बिजली पानी को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। ये हालत है इस वक्त। कुछ लोग जो हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो 30 साल या 30 साल से ऊपर के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं नौकरियों के लिए। दूसरी तरफ जो जेनजीज हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले। और यहाँ पर ये जो तमाम युवा हैं, ये जो तमाम स्कूल के बच्चे हैं, ये स्कूल में सुविधाओं के लिए मांग कर रहे हैं। मतलब कोई खुश नहीं है इस वक्त। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं, शमा परवीन ने इसी वीडियो को शेयर किया है। यहाँ पर भी बच्चों के हाथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही है और हाथों में तख्तियां पकड़े हुए ये बच्चे नारे लगा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, शमा परवीन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक इंटर कॉलेज में छात्र छात्राएं अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। आरोप है कि कॉलेज में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है। साथ ही प्रिंसिपल के अभद्र व्यवहार से भी छात्र नाराज हैं। अगर शिक्षा संस्थानों में छात्रों की समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तो विरोध की आवाज उठना स्वाभाविक है। उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द समाधान सुनिश्चित करेंगे। वहीं अंकित मयंक ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है, मिलेनियल्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेनजीज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब जेल अल्फा भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है कि सो द स्टूडेंट्स इन फतेहपुर हैव हिट द स्ट्रीट्स अगेंस्ट लैक ऑफ adequate basic facilities like water and electricity. For the first time in 12 years, the fear of the fascist regime is gone. India is facing healing. यानी 12 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन युवाओं की या उत्तर प्रदेश की जनता की
इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सके, और जो उतरे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अब ये डर खत्म होता दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों का डर खत्म हो चुका है। स्कूल के बच्चे तक सड़कों पर उतर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। बुनियादी जरूरतें, बिजली और पानी जैसी जरूरतों के लिए आवाज उठाया जा रहा है। 12 साल में पहली बार इस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले तो सोच लीजिए आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार का क्या कुछ होने वाला है। यहाँ सचिन गुप्ता ने भी ये वीडियो शेयर की है। बताया जा रहा है कि जनजीज के बाद जल अल्फा मैदान में उतर आए हैं। इस वीडियो में ये युवा क्या कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से सरकार से मांग कर रहा है, आपको सुनना चाहिए। बच्चों की किरण मार और शौचालय कोई सफाई नहीं, जर्जर हालत स्कूल, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। हम सब बच्चे अंदर है, बाहर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं सब। धमकी दी जा रही है। वहीं प्रियंका सिंह भी इसी तरीके का ट्वीट करते हुए लिखती है कि अभी तक तो जेनजीज ने ही सरकार की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब अल्फा जनरेशन भी सड़कों पर उतरी है। ये बच्चे बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था और प्रिंसिपल के अभद्र व्यवहार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो यूपी के फतेहपुर की है। इसके अलावा विवेक के त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया है। विवेक के त्रिपाठी लिखते हैं कि आंदोलन फिर से लहलहा रहे हैं। जंतर मंतर की सफलता के बाद अल्फा जनरेशन भी जेनजी की राह पर है। वीडियो यूपी के फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज का है। कॉलेज की बदहाल व्यवस्था से अल्फा जनरेशन भड़की हुई है। छात्र छात्राएं नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लहरा रहे हैं। खास बात है कि अंबेडकर जी की फोटो भी स्लोगन के साथ दिख रही है। सर्वोदय इंटर कॉलेज में न बिजली की व्यवस्था है, न पानी का इंतजाम। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल अभद्र व्यवहार करते हैं। महीनों से बदइंतजामी झेल रहे छात्र छात्राओं के सब्र का बांध आज टूट गया और अब कक्षाओं से निकलना पड़ा। प्रदर्शन शुरू कर दिया। बच्चों का ये गुस्सा, ये प्रदर्शन सबके लिए खतरे की घंटी है। यह संदेश भी है कि व्यवस्थाएं सुधारो वरना अल्फा भी तैयार हैं। यानी कि अब हर जनरेशन आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुकी है। प्रिंसिपल से मांग की जा रही है कि इन तमाम युवाओं की मांगों को सुना जाए। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई। आपने देखा था जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, उस दौरान किस तरीके से युवाओं पर लाठीचार्ज की गई, उन्हें मारा पीटा गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली की पुलिस को। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, बिल्कुल भी उसमें कोई भी इस तरीके की हिंसक घटना नहीं हुई। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज की उसके बाद हालात गंभीर हो गए। देखिए, देश भर में गिरफ्तारी, सभी नाबालिगों को रिहा किया जाए, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाए। यानी कि जिन पुलिस कर्मियों ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और वो संवैधानिक दायरे में अपनी मांग उठा रहे थे। अदालत ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यानी कि जिन पुलिसकर्मियों ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, इस तरीके से करंट दिए गए या उनको पीटा गया, मारा गया बेरहमी के साथ, उन तमाम पुलिस कर्मियों पर अब एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली की पुलिस पर अब एक्शन लिया जाएगा और जो इस तरीके से सिविल ड्रेस में गुंडे घूम रहे थे उन सब पर भी एक्शन होना चाहिए। ये तमाम मांगे इस वक्त सोशल मीडिया पर उठ रही हैं। लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है। आप पहले ही देख चुके हैं कि देश भर में हर जगह कोने कोने में आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर तो किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी भी आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं। हालत बेहद खराब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में भी युवाओं का आंदोलन शुरू होना कहीं ना कहीं यूपी सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यहाँ पर अब ये बात साफ होती दिखाई दे रही है कि जनता का डर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जनता को डर नहीं लगता। अब जनता समझ चुकी है कि अपने लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। ये सत्ता, ये सरकार हमारे लिए बनाई गई है, हम सरकार के नौकर नहीं हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।